हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तथास्तु पर। ये प्लेटफॉर्म नीलिट सोसाइटी के लर्नर्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, जो जून 2023 के ओ लेवल के एग्जाम्स दे रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। आप सभी स्वस्थ होंगे इसी आशा के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लर्निंग सेशन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये नीलिट M2R5 का कोर्स है। इस चैनल पर आपकी कम समय में इफेक्टिव तैयारी हो पाएगी, जहाँ पर आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड ही कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपने एग्जाम की तैयारी और अच्छे से कर सकें। तो बिना समय गंवाए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले M2R5 का जो ये कोर्स है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि इस कोर्स के बाद, पर्टिकुलर इस कोर्स के बाद हम क्या-क्या सीखेंगे, यानी कि हम किन-किन चीज़ों को करने में सक्षम होंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। पहले तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एक वेब डिज़ाइनिंग कोर्स है, तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि एक इफ़ेक्टिव वेब पेज कैसे डिज़ाइन किया जाए, कैसे बनाया जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका वेब पेजेस को कैसे दूसरे वेब पेजेस में हमें लिंक करना है। यानी कि जैसे आप किसी भी वेबसाइट को देखते हैं तो उसमें होम पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस होता है, अबाउट अस होता है, तो उन पेजेस को कैसे इसमें लगाते हैं ये आपको पता चलेगा। तीसरा किन-किन टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने में, जैसे एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, जेएस एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और कोई भी आपको डिज़ाइन करना है, जैसे कुछ डिज़ाइनिंग एडिटिंग टूल्स के बारे में हम जानेंगे। और इसके लास्ट में हम जानेंगे कि कैसे वेबसाइट में इमेजेस को हम एम्बेड करेंगे। एम्बेड का मतलब यहाँ पर वेबसाइट में इमेजेस को अटैच करना होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन। ये हमारा जो M2R5 का मॉड्यूल नंबर 1 है। ये मॉड्यूल नंबर 1 में हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ कैसे स्टार्ट होती है, किसका कितना मीनिंग है, यहाँ पर कितना महत्व है, ये हम जानेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव मीन्स लेसन के बारे में हम जाने, जैसे पहले की वेबसाइट कितने प्रकार की होती हैं। दूसरा आपका होता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड एप्लीकेशंस, यानी कि जो हम जैसे आपको वेबसाइट दिखती है तो वो फ्रंट एंड में आती है, और बैक एंड में जो भी हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से पेजेस, उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम जानेंगे अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की क्या विशेषता है और ये क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो इंटरनेट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। एक ये आपको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम्स का एक बड़ा-सा नेटवर्क है, जिसमें सारे कंप्यूटर्स एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक, कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। ये एक नेटवर्क ही है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम्स या नोड्स जुड़े होते हैं। यहाँ नोड से मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम से है। जब सिस्टम एक नेटवर्क से जुड़ जाता है तो उसे हम नोड कहते हैं। ठीक, ये बात यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाली है कि जब भी कोई सिस्टम, यानी कि जब भी कोई कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़ जाएगा तो वो एक नोड कहलाएगा, NODE नोड कहलाएगा। ठीक, नेटवर्क भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका इंटरनेट और दूसरा होता है आपका इंट्रानेट। ओके, तो बहुत से स्टूडेंट्स इन दोनों वर्ड्स में थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज इंटरनेट और इंट्रानेट। सो यहाँ पर फ्रेंड्स, हम मैं आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। इंटरनेट ग्लोबली कनेक्टेड कंप्यूटर्स को कहते हैं, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कंप्यूटर्स एक साथ जुड़े होंगे तो वो एक नेटवर्क, एक इंटरनेट कहलाएगा। ओके, और इंट्रानेट एक डेफिनिट एरिया को कवर करता है। ठीक, इसके बारे में हम डिटेल में नेटवर्किंग वाले सेशन में जानेंगे। अभी के लिए आप ये जानिए कि यहाँ पर किसी भी वेब पेज को खोलने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है, और इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है कंप्यूटर्स का। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ thousands of computers of various types so that belong to multiple networks. ओके, तो इंटरनेट में इंट्रानेट समझ आएगा। यहाँ पर आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो कि इंटरनेट में इंटरनेट एक बड़ी चीज है और इंटरनेट एक छोटे से एरिया को कवर करता है। तो जैसे आपने नाम सुना होगा लैन का, मैन का और वैन का, तो पूरा जितने भी आपके लोकल एरिया नेटवर्क हुए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स हुए, तो ये सारे नेटवर्क आपके इंटरनेट के अंदर ही आ जाएंगे, जिसे हम वैन कहते हैं, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट इज www? ठीक, हम यहाँ पर एक वेबसाइट बन डिजाइन करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने कोई भी वेबसाइट देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि इसकी स्टार्टिंग जो यूआरएल होता है www से स्टार्ट होता है। ठीक, तो ये www क्या है? ठीक, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, ये इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हम आजकल W3 के नाम से भी जानते हैं, या कभी-कभी वेब भी हम इसे कह देते हैं। www या वेब एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर मिलियंस ऑफ पब्लिक वेब पेजेस हम इंटरनेट की सहायता से देख सकते हैं। ठीक, यानी कि जितने भी ये www जो है, ये सारे आपके पेपर्स जो भी आपके पब्लिक वेब पेजेस हैं उनको एक्सेस करने में मदद करता है, इसीलिए इसका नाम www है। ठीक, लेकिन वेब और इंटरनेट दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। ठीक, यहाँ पर आप एक इंटरनेट और वेब को दोनों को मिला नहीं सकते हो। ठीक, वेब एक एप्लीकेशन है जहाँ पर हम लोग लाखों वेब पेजेस को एक्सेस कर पाते हैं। वहीं इंटरनेट एक कंप्यूटर नेटवर्क के तौर पर काम करता है, जिसकी हेल्प से हम इन एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाएँगे। ठीक, और डिटेल में जानने के लिए मैं आपको थोड़ा-सा एक इंट्रो दे देती हूँ। जैसे इंटरनेट एक फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू एक सर्विस है। ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्विस है। ओके, इसको इंटरनेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें सेवरल नेटवर्क समाहित होते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। और जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू एक सेट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस है जो इंटरनेट के थ्रू चलाई जाती है। ओके, और तीसरा और लास्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा इसमें कि जो इंटरनेट है वो वेरियस सॉफ्टवेयर के थ्रू चलते हैं। जैसे हमें काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं इसमें, जैसे कि आईएसपी चाहिए होता है, एचटीटीपी चाहिए होता है, ठीक है? काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन जो डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू है, उसके लिए हमें एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? जैसे गूगल क्रोम होता है, आपका मोज़िला होता है, ओपेरा होता है, ठीक है? ये आपके वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। और डिटेल्स में जानने के लिए डिफरेंस आप मेनली जान लीजिए, वो मैं आपके शॉर्ट्स में डाल दूँगी, तो आप उसमें देख सकते हो। मेन आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरनेट और डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको उस शॉर्ट्स में बता दूँगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम जानेंगे कि वेबसाइट क्या होती है, ठीक? तो एक वेबसाइट एक डॉक्यूमेंट है जो एचटीएमएल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिसमें जिसमें कई प्रकार के वेब पेजेस जुड़े होते हैं। इसका फर्स्ट पेज एक होम पेज कहलाता है, ठीक? जो आपका मेन जो सबसे ऊपर दिखाई देता है, वो आपका सबसे पहला होता है आपका होम पेज, और इसके बाद आपके अनदर पेजेस होते हैं, लाइक आपका अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इस टाइप के पेजेस होते हैं। ठीक, यहाँ पर आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये चलती हुई आपको दिखाई दे रही है, गोडैडी की एक वेबसाइट है इसमें। आप देख सकते हैं साइन इन है, होम है, इस तरीके की एक वेबसाइट होती है जो कलेक्शन ऑफ वेरियस पेजेस होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, वेरियस पेजेस लाइक होम पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज, ये आपके पेजेस होते हैं और इनका एक कलेक्शन जो होगा वो पूरी एक वेबसाइट कहलाएगी। तो एक वेबसाइट क्या हुई? एक एक तरीके का डॉक्यूमेंट है, ठीक? जो आप पब्लिक तक पहुँचता है, ठीक? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो कोई भी हम वेबसाइट बनाते हैं,
ठीक? तो उसमें हम क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एक सबसे पहले तो आपको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा आपको वेबसाइट एक एड्रेस चाहिए, यूआरएल चाहिए होगा, जिसे हम डोमेन नेम भी कहते हैं, और तीसरा आपका वेबसाइट डिज़ाइन। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ देखने में अट्रैक्टिव लगेगी तभी आप उस पर बार-बार जाकर के आप उसको खोलोगे। लाइक अगर जैसे कोई भी एक सिंपल सी वेबसाइट होगी जिसमें आपका सब कुछ लिखा हुआ है, लाइक आपने सीयूआई आपने सुना होगा, कमांड यूज़र इंटरफ़ेस। तो जब हम उसमें चीज़ें लिखा करते थे, उसका कुछ भी आपको पिक्चर्स दिखाई नहीं देती थी, तो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता था। हाँ, लेकिन अभी जब से डायनामिक वेबसाइट्स बनने लगी हैं, तो वो एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग में ही आएगा आपका। तो ठीक ये 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इन्हें हम स्टेप्स ऑफ अ वेबसाइट भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, एक एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू भी हम समझ सकते हैं, ठीक? एक कोई भी वेबसाइट क्रिएट जैसे करते हैं, तो आप उसको एक घर की तरह भी ले सकते हो, ठीक? अगर आपको कोई भी घर बनाना है, तो वो आप कैसे बनाओगे? ठीक, सबसे पहले आपको कोई जगह खरीदनी होगी, राइट? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक प्लॉट खरीदने के लिए मतलब कहीं भी आपको किसी सिटी में या स्टेट में, या तो आप ग्लोबली समझ सकते हो कि हाँ, कहीं भी मुझे थोड़ी-सी जगह चाहिए। तो ऐसे ही वेब सर्वर में हमें थोड़ी-सी जगह चाहिए होती है, जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को रख सकते हैं, ठीक? तो यहाँ पर एक जिस तरीके से एक घर बनता है, वैसे ही आपकी वेबसाइट भी बनेगी, ठीक? फिर हम प्लॉट खरीदने के बाद क्या करते हैं, प्लॉट खरीदने के बाद हम उस पे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं ऑब्वियसली, तो यहाँ पर वेबसाइट का स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, ठीक? इसके अलावा आपका जब आपने वेबसाइट बना ली है, ठीक? जैसे आपने बिल्डिंग कर दी, ठीक? या आप एचटीएमएल के थ्रू आप समझ सकते हो कि आपने स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, ठीक? उसके बाद जब आप उसकी डेंटिंग, पेंटिंग करते हो, पेंटिंग लाइक ये कलर इस दीवार पे होगा, उस दीवार पे होगा, तो ये आपकी कहलाएगी सीएसएस, जिसे हम कहते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक? जिसमें हम कलरिंग और उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं, कलर करते हैं, तो ये हो जाएगी उसका सीएसएस। और लास्ट होता है आपका डोमेन नेम यूआरएल कहते हैं जिसे, जो हम अपने हिसाब से चूज़ करते हैं, जहाँ भी हमने कोई भी चीज़ ली है उसको इंडिकेट करें इस तरीके से। तो जो हमारा एड्रेस होता है वही आप एज़ अ यूआरएल भी समझ सकते हो, जिसे हम कहते हैं यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर पूरी दुनिया में, ठीक? पूरी दुनिया में आपका एक यूनिक घर होता है जिसका एक यूनिक एड्रेस होता है ना? जैसे आप मान लीजिए कि पंजाब में, अमृतसर में एक छोटी-सी एक गली नंबर और ये आपका एक जगह पर रहते हो, तो वो आपका एक यूनिक एड्रेस है। उस घर की जगह कोई दूसरा घर तो लग नहीं सकता ना, तो यही आपका होता है यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो आपकी लोकेशन बताता है, ठीक? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर हम जानेंगे कि एक वेब पेज क्या होता है, ठीक? एक वेब पेज भी एक डॉक्यूमेंट होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो कॉमनली हम एचटीएमएल पर लिखते हैं। एचटीएमएल का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक? कोई भी चीज़ हम लिखें, कोई भी हम पेज लिखेंगे तो उसके लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत होगी, तो वो हम एचटीएमएल में ही लिखेंगे, ठीक? और ये एचटीएमएल में क्यों लिखेंगे? क्योंकि यही एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंटरनेट ब्राउज़र को अलाउ करती है दिखाने के लिए, ठीक? तो यही इसलिए हम एचटीएमएल का यूज़ करते हैं। तो एक जो वेब पेज है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, अ वेब पेज कैन बी एक्सेस्ड बाय एंटरिंग अ यूआरएल एड्रेस इंटो अ वेब ब्राउज़र एड्रेस बार। सीधी-सी बात है कि कोई भी वेब पेज हाँ, तभी खुलेगा जब हमारा यूआरएल किसी को पता होगा, जैसे www.godaddy.com या xyz.com, जो भी आपकी वेबसाइट एड्रेस होगा, वो मैंने आपको बताया ये एक यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसके अलावा आपका ये एक यूनिक एड्रेस होता है जो सिर्फ़ आपका ही है और किसी का नहीं हो सकता। ओके फ्रेंड्स? तो ये आपका जब तक ये ज़ाहिर-सी बात है कि जब तक किसी को आपका एड्रेस नहीं मालूम होगा, तब तक वो आपके घर में नहीं आ सकता है। ऐसे ही जब तक हमें यूआरएल नहीं पता होगा, तब तक वो आपकी वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता, ठीक? तो एक वेब पेज में क्या-क्या होता है? तो एक वेब पेज में आपके एक टेक्स्ट होता है, ग्राफ़िक्स होते हैं, हाइपरलिंक्स होते हैं, ठीक? हाइपरलिंक से आप समझ सकते हो कि कोई भी जैसे क्लिक हियर करके आपने देखा होगा, किसी भी लिंक पर आप क्लिक करते हो तो दूसरी वेबसाइट या दूसरी लिंक पर पहुँच जाते हो, तो इन्हें हम हाइपरलिंक्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स,
तो यहाँ पर एक छोटी-सी बात और कहना चाहूँगी कि यहाँ पर कोई भी वेबसाइट पर जाने के लिए आपको एचटीटीपी की ज़रूरत होती है। एचटीटीपी क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जिस किसी भी घर में जाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, है ना? हर किसी के घर के नियम कायदे अलग होते हैं, ऐसे ही आपके भी अ, प्रोटोकॉल होता है यहाँ पर इंटरनेट में कोई भी वेब पेजेस पे जाने के लिए, तो वो एचटीटीपी होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर हम इन चीजों को जानेंगे इस कोर्स में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हो, फ्रंट एंड जो भी चीज कैसी दिखती है ये हमें पता चलेगी, ठीक। और बैक एंड, जैसे बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है कि कोई भी जैसे हम होम पे क्लिक करते हैं तो हम होम के सेकंड पेज पे पहुंच जाते हैं, तो उसकी कोडिंग कैसे होती है ये हम जानेंगे। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आप डिजाइनिंग और इफेक्ट्स देखेंगे, और यहाँ पर बैक एंड डेवलपमेंट में कोडिंग, लॉजिक्स, डीबीएमएस पहुंच जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट। मैंने आपको यहाँ से थोड़ा सा जिस्ट दिया था, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। फ्रंट एंड जो वेब डेवलपमेंट होता है इसे हम क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि कोई भी चीज क्लाइंट को दिखेगी कैसे, ये होती है मेन चीज, ठीक। जिसमें हम एचटीएमएल का यूज करते हैं, सीएसएस लगाते हैं और जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं किसी वेब पेज को बनाने के लिए, ठीक। तो कोई भी यूजर होता है वो इंटरेक्ट कर सकता है डायरेक्टली विद द वेबसाइट। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर व्हाट इज बैक बैक एंड, आपका स्क्रिप्टिंग यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिएगा। फ्रंट एंड के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो देख लीजिए। जैसे एचटीएमएल की जरूरत पड़ेगी, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स की जरूरत पड़ेगी और जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने फ्रंट एंड लिख रखा है लेकिन यहाँ पर बैक एंड की बात हो रही है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। बैक एंड डेवलपमेंट जो होती है वो सर्वर साइड लॉजिक्स को, पावर्स को, वेबसाइट को बताती है, यानी कि बेसिकली बिहाइंड द सीन ऐप होती है ये। यहाँ पर आपकी कितनी कोडिंग की गई है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, ये होती है, ठीक। तो ये जो आपका डेटाबेस सर्वर और ये आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, ये सब बैक एंड पर डिजाइन की जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो बैक एंड में हमें किन किन लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है, जैसे पीएचपी, पाइथन, रूबी, एंगुलर जेएस, हम किसी भी लैंग्वेज का हम इनमें यूज कर सकते हैं बैक एंड के लिए। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, ठीक। अब मेन चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है आपकी? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है कि आपकी किसी भी डिवाइस पर वो इजीली, स्मूथली आपकी एक्सेस हो पाए कोई भी वेबसाइट। ओके फ्रेंड्स, और अच्छी भी लगे, ठीक। पहले क्या होता था, जब भी कोई भी वेब पेज डिजाइन किया जाता था एचटीएमएल पर, तो वो वेब पेज जब हम लैपटॉप पर खोलते थे या कंप्यूटर पर खोलते थे तो वो अलग दिखता था, और बाकी जब हम उसे मोबाइल पे खोलते थे या टैबलेट में खोलते थे तो वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती थी वेबसाइट, तो हमें इधर उधर कंटेंट ढूंढने में टाइम लग जाता था। तो इस चीज से बचने के लिए ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का कॉन्सेप्ट आया। इसमें हम वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो है ऑटोमेटिकली साइज और व्यू पोर्ट्स के अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर लेती है। आजकल सब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स ही चल रही हैं क्योंकि वो इजी टू एक्सेस होती है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम जानेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, ठीक। तो मेनली टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स होते हैं आपकी, पहली होती है स्टैटिक वेबसाइट और दूसरी होती है डायनेमिक, ठीक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेंगे कि एक स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है। तो एक स्टैटिक वेबसाइट मेन किस लिए, क्या मतलब किस चीज से यूज होती है, आपकी एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्टेड होती है, यानी कि इसमें लिखी जाती है। और इसका जो कंटेंट होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक। इसे हम बदल नहीं सकते जब तक कि एक जिसने ये वेबसाइट बनाई है जब तक कि वो चेंज ना कर ले तब तक ये चेंज नहीं होता है। ये हमेशा एवरी टाइम एक ही रिस्पॉन्स देगी जैसी वो बनी हुई है। और लास्ट में आपको ये पता चलेगा कि इसमें मिनिमम कॉस्ट होता है। स्टैटिक वेबसाइट में कोई भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती और इसमें कोई भी डेटाबेस नहीं होता है। जितना आप
ओनर होता है, वेबसाइट ओनर होता है, जितना कंटेंट डालेगा वो उतना ही कंटेंट उसमें दिखाई देगा, हर बार वही ही दिखाई देगा, ठीक? सेम रिस्पॉन्स एवरी टाइम विथ सेम लेआउट। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं डायनेमिक। अब चूंकि हमें मालूम है कि अब जब डायनेमिक वेबसाइट्स बहुत ज्यादा यूज में आने लगी हैं, आजकल लोग वो देखने में अट्रैक्टिव होती हैं, ठीक? तो आज ये जो वेबसाइट्स होती हैं वो किस लैंग्वेज में लिखी जाती है, तो उसके लिए हम PHP, पाइथन, एंगुलर JS और रूबी का यूज करते हैं। तो अब इन डायनेमिक जो डायनेमिक वेबसाइट्स हैं वो स्टैटिक वेबसाइट से कैसे अलग है, ठीक? क्योंकि ये इसलिए अलग है, जैसे कि आपको डायनेमिक नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये चेंज होती रहेंगी, ड्रामेटिकली चेंज होती रहेंगी एवरी टाइम। जब भी हम कोई भी पेज रिफ्रेश करेंगे तो वो आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक? बेसिकली ये एक सर्वर पर जो कोडिंग होती है, रैंडम रिस्पॉन्सेज किसी भी डेटाबेस से आपकी जुड़ी होती हैं, तो वो जो सेम टाइम जो चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी वेबसाइट जो है वो एवरी टाइम चेंज होती रहती है, इसीलिए इसे हम डायनेमिक वेबसाइट्स कहते हैं, ठीक? इसमें कोडिंग ज्यादा होती है, ठीक है? इसमें आपका मैक्सिमम कॉस्ट हो जाती है ऑब्वियसली। जब हम किसी भी चीज में ज्यादा जैसे मान लीजिए कोई भी मल्टी फंक्शन चीज है तो वो ज्यादा महंगी होगी रेदर देन मोनो मोनो डिजाइन चीज। जैसे आप मान लीजिए पहले की टीवी ज्यादा सस्ती हुआ करती थी, आजकल मल्टी फंक्शंस है तो वो आपकी ज्यादा महंगी है, तो ऑब्वियसली जिसमें हमें ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी वो थोड़ा सा महंगा होगा, और जिसमें हमें थोड़ी कम सुविधाएं मिलेंगी और जिसमें कॉस्ट भी कम लगी है तो वो आपका थोड़ा सा कम है, आपका कॉस्टिंग आएगी उसकी, है ना फ्रेंड्स? चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपका फिनिश हो चुका है, ठीक? अब मैं आपको लास्ट में थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ जो आपको अपने माइंड में स्टोर करके रखना है, क्योंकि इन सब चीजों की आपके प्रोग्रामिंग में जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप जानिए व्हाट इज HTTP। HTTP क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक? ये एक तरीके की परमिशन होती है जिसके थ्रू कोई भी आपके घर में एंट्री कर सकता है, लाइक कोई भी URL आप खोल सकते हो किसी भी वेबसाइट में जाने के लिए, ठीक? अब नया कॉन्सेप्ट आया है व्हाट इज HTTPS। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जब तक कोई भी वेबसाइट आजकल HTTPS नहीं होगी तब तक वो आपकी क्रोम पर मेलवेयर में आती रहेगी, ठीक? मेलवेयर का मतलब ये होता है कि वो आपको सिक्योर नहीं है, तो ठीक यहाँ पर HTTPS का नया कॉन्सेप्ट आया है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक? तो ये फ्रेंड्स आपका क्या है कि यही आजकल प्रोटोकॉल यूज यहाँ पर होता है। लास्ट पॉइंट है व्हाट इज वेब ब्राउजर। एक वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपका कोई भी वेब पेज एंटर करके यानी कि URL एंटर करके हम उसको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला, ओपेरा, ये सारे आपके सॉफ्टवेयर हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन सेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर साइनिंग इन एंड दिस इज पल्लवी शर्मा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली वीडियो में, और बाकी जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो मैं आपके शॉर्ट्स में धीरे धीरे डालती रहूंगी, तो आप उसको देख सकते हो और आप उन चीजों को अमल में ला सकते हो। थैंक यू सो मच।